नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पलवल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने टॉपिक है दोस्तों किसका, परसेंटेज। परसेंटेज में बेसिकली आप पढ़ते क्या हो। इसमें दोस्तों आपका मेनली होता है आपका किसी भी चीज को 100 के रेफरेंस में डिनोट करना। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स वगैरह ले लेते हैं। जैसे आप स्कूल में क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपको आपको 20 में से मान लीजिए आपको 15 नंबर मिले, इसी टाइप से तो लिखते हो। नीचे आपका टोटल और ऊपर आपके ऑब्टेन मार्क्स। तो यहां से इसको आप परसेंटेज में पूछता है तो 100 के बिहाफ में आप कैसे बताओगे। इनटू आपका 100 कितना हो जाएगा, 20 से आपका कितना 5 यहां से। इसका मतलब उस विद्यार्थी को कितने 75% मार्क्स मिले। ये क्या है दोस्तों 75%? ये वही तो है आपके जो यहाँ से 100 के रेफरेंस में ही तो आप डिनोट कर रहे हो। मतलब अगर आप 100 के हिसाब से देख पा रहे हो तो 100 के हिसाब से उसे कितने नंबर मिले, उसे 75 यहाँ से। यही हम परसेंटेज में पढ़ते हैं। तो अपना बगैर देरी किए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और आसान भाषा में उसे करने की कोशिश करते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए। संख्या में जोड़ रहे हो आप क्या दोस्तों, आपको कोई संख्या दी हुई है उसमें आप क्या दोस्तों 30 जोड़ रहे हो, तो उसके बाद वह अपने आप की कितनी हो जाती है 125%, 125% हो जाती है। तो उसने संख्या पूछी है यहाँ से। ध्यान रखना दोस्तों, स्टार्टिंग में कोई भी आपके जो आर्टिकल है, कोई भी चीज दी हुई है, वो स्टार्टिंग में होती है आपकी कितनी 100%, 100% होती है। इसका मतलब यहां से देखो 100 से कितनी हो चुकी है आपकी 125। कब, उसमें जब आपने 30 जोड़ दिया। इसका मतलब स्टार्ट पहले आपकी कितनी थी 100% और उसके बाद कितनी हो चुकी है आपकी 125%। यही तो होगा। अब परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा और ये आपका 2500 का 100 और 25 से आपका 5, यही होगा। अब यहां से देखो आपका ये कितना है, यहां से एक का इंक्रीमेंट हुआ है। रेशियो के हिसाब से एक का इंक्रीमेंट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का इंक्रीमेंट है 30 का। यहां से तो एक बराबर किसके हो जाएगा 30 के आपका। तो यहां से उसने क्या पूछा है, तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी है दोस्तों आपकी 4। ये भी कितनी आपकी 30 गुना हो जाएगी कितना आपका 120। तो वो स्टार्टिंग में संख्या क्या है आपकी 120। यदि वो ऐड करने के बाद की पूछता है तो ये भी आपकी 30 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 150 यहां से। अब उसने संख्या पूछी है तो कितनी हो जाएगी 120, जो आपके ऑप्शन ए में दी हुई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है, देखो क्या दिया है इसमें। यदि गोपाल की आय 10% बढ़ जाती है, गोपाल की आय कितनी 10% बढ़ रही है, उसके बाद फिर उसमें 10% की कमी हो जाती है, तो उसकी आय में जो नेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है वो चीज आपसे पूछा गया है। अच्छा देखो, सबसे पहले इसके कई यहाँ से मेथड हैं। आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो, जो आपका एक्स वाई वाला है। आप यहाँ से 100 मानकर भी निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो। समझना है यहाँ से सबसे पहले आपकी 10% बढ़ जाती है। मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में आपकी कोई भी चीज है वो आपको 100 लेकर चलनी है। उसके बाद यहां से वो 10% बढ़ जाती है। इसका मतलब आपसे बाद की पूछ रहा है, पहली दी हुई है। तो 100 प्लस परसेंटेज आपको रखनी है ऊपर। यहां से कितना आपका 10%, 100 प्लस परसेंटेज कितना आपका 110, और नीचे क्या आपका 100 इंटू क्या आपका यहाँ से 10% कम हो जाती है। 100 माइनस क्या आपका यहाँ से परसेंटेज कितना 100 माइनस 10 आपका 90 अपॉन क्या परसेंटेज के लिए आपका 100। अब 100 से आपका 100 कट गया यहाँ से, और जीरो से आपका 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल आउट। तो कितना बचा दोस्तों आपका यहाँ से 99। स्टार्टिंग में कितनी मानी थी आपने 100, 100 से कितनी हो चुकी है 99, 100 के भी यहाँ पर चल रहा है आपका। तो इसका मतलब नेट कितने 1% की क्या हुई है यहां से 1% का डिक्रीमेंट हुआ है, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। इसका एक और मेथड है वो, और हम यहां से सीख लेते हैं। इसे मैं हटा रहा हूं यहां से।
आपका यहाँ से एक मेथड पड़ता है सक्सेसिव वाला, कौन सा यहाँ से, ये आपका, ये आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस आपका x इंटू वाई अपॉन आपका 100, यही होता है आपका। अब यहाँ से इसे और कैसे कर सकते हो समझना, यहाँ से ये आपका 10% इंक्रीज हुआ और यहाँ आपका 10% की कमी हुई, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों x आपका, और ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, अब यहाँ से बताओ आपका x कितने का इंक्रीमेंट है, 10 का, तो यहाँ प्लस 10%, इंक्रीमेंट है तो आपका प्लस रहेगा और डिक्रीमेंट है तो आपका वो माइनस हो जाएगा। ये क्या आपका माइनस आपका 10% यहाँ से, उसके बाद यहाँ से प्लस है आपका ये 10 और गुना क्या आपका -10, यही हो जाएगा, और अपॉन क्या यहाँ से 100, यही हो जाएगा। ये ऊपर भी 100 बन रहा है यहाँ से और नीचे भी, लेकिन ये आपका माइनस चल रहा है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ से प्लस से माइनस वाला कट जाएगा आपका। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा आपका -1%, यही बचा। माइनस क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, आपका माइनस शो ऑफ करता है आपका यहाँ से कमी को, और यदि आपका यहाँ से प्लस में आता है 1%, तो उसकी इनकम जो नेट इनकम है वो आपकी इंक्रीज हो रही होती, लेकिन यहाँ माइनस आया है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो नेट इनकम है उसमें 1% की क्या हुई है दोस्तों यहाँ से कमी आपकी। इसका 20 और 40 हो तो नेट क्या आपका 4% की कमी होती है, वो भी हम बताएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है यहाँ से क्या दोस्तों, यहाँ से एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना आपका 8% बढ़ती है, यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या आपका कितना, ये यहाँ से 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद आपसे पूछी गई है। इसका मतलब यहाँ से कैसे करोगे आप इसे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, या तो आप 100 वाले से भी जा सकते हो, या फिर आप सक्सेसिव वाले से निकालकर पहले इसका सक्सेसिव निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो क्या होता है इसका 16.64% होता है, जो हमने XY वाले से पीछे वाला किया था ये अभी क्वेश्चन, इसमें आप रख के निकालोगे तो फाइनली क्या बनता है आपका 16.64। आपको यहाँ से निकालते कैसे हैं, 8 का दुगना करो पहले आपका 16, और यहाँ से आपका इसका स्क्वायर करो कितना आपका 64 यहाँ से, तो 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाता है 64 यहाँ से, तो कितना आपका 0.64, इसमें हम ऐड कर देते हैं 16 में, तो क्या बनता है आपका 16.64 यहाँ से। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आरंभ में शहर की जनसंख्या आपकी 50,000 है, 2 वर्ष बाद की पूछी गई है। मैंने क्या बताया था आपका, यहाँ से 50,000 है जनसंख्या, उसके बाद या तो आपका 100 प्लस आपका परसेंटेज भी कर सकते हो, या फिर इसका भी निकाल सकते हो सीधा। तो कितना यहाँ से 100 प्लस परसेंटेज करो कितना आपका 116.64 आपका, और अपॉन क्या यहाँ से 100 इंटू आपका 100, यही होगा। पॉइंट से आपका ये 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, और 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो। उसके बाद यहाँ से जब आप गुना करोगे तो कितना होगा, यहाँ से समझना इस टाइप की क्वेश्चन में आपको क्या यहाँ पार्टीशन करके वो मल्टीप्लाई कर लेना, कैसे समझना, यहाँ से 116 को जब मैं 5 से गुना करूंगा तो कितना आपका 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 5 एकम 5 आपका कितना हो गया 580, 580 तो आपका एक हो गया, और ये कितना 64 से कितना आपका यहाँ से 64 पंजे आपका 320 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आपका 58,320। तो 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 58,320, जो आपके ऑप्शन बी में दी हुई है दोस्तों। आप यहाँ से इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप किससे, आप यहाँ से 100 प्लस परसेंटेज से भी आप जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, यदि चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपका यहाँ से एक्सपेंडिचर यदि आपका बराबर है तो प्राइस और कंजम्पशन का होता है आपका इनवर्स रिलेशन। कैसे, वो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये आपका प्राइस बढ़ने से पहले का आपका, और उसके बाद यहाँ से
प्राइस बढ़ने के आपका बाद का रेट, यहां से प्राइस आपका और यहां से क्या होता है, ये आपका कंजम्पशन, यही होता है। अच्छा प्राइस बताओ कितना, 28% की वृद्धि हुई है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आपकी, 7/25 आपकी। 7/25 ये मैंने क्या बताया था, ये आपका स्टार्टिंग का होता है और 7 का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब पहले 25 था, 7 का उसमें इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब कितना हो गया वो 32 यहां से। उसके बाद यहां से जो कंजम्पशन होगा, अगर आपका एक्सपेंडिचर बराबर है तो आपका प्राइस और कंजम्पशन ये रिवर्स हो जाते हैं। कैसे, यहां से कंजम्पशन पहले जरूर 32 होगा, उसके बाद कितना हो गया आपका 25 यहां से। अब यहां से देखो कितने का डिक्रीमेंट है, यहां से 7 का डिक्रीमेंट है, 7 कम हुआ है किस पर, 32 से ही तो हुआ है 25, तो जिससे हुआ है उसे यहाँ पर, और ये आपका 100 यही हो जाएगा। आप अप्रोक्सीमेट से भी जा सकते हो या फिर यहाँ से आप काट भी सकते हो। 4 से 4 अट्ठे और 4 से कितना आपका 25, 25 सत्ते कितना आपका 175 और डिवाइड बाई आपका 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 आपका, 8 दूनी 16 यहाँ से 1 5 आपका, 8 एकम 8 21 और ये आपका 18 और 8 7 आपका 15 21, 21/7/8% की क्या हुई है दोस्तों, उसे कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर पहले जितना ही बना रहे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है यहाँ से, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। यहाँ से चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर राम 250 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो बताइए चावल की पुरानी कीमत क्या थी। आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में देखे होंगे, और यहाँ से इसके 2-3 मेथड भी हैं। तो यहाँ से जो इसका सबसे इजीएस्ट मेथड है वो जानते हैं, यहाँ से समझना है। यहाँ से पहले पहले प्राइस क्या था और बाद में क्या हो गया, यहाँ से क्या दोस्तों, यहाँ से प्राइस आपका कितना, यहाँ से 25% की वृद्धि हुई है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4। यहाँ से पहले जरूर आपका 4 होगा, एक बढ़कर कितना हो गया, यहाँ से 5 हो चुका है। कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगा 5 से आपका 4 रिवर्स होता है इसका। उसके बाद यहां से देखो, यहां से हमने रिवर्स क्यों किया, सबसे पहले तो ये समझना है ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया क्यों, क्योंकि आज भी उसके पास 250 रुपए हैं और बाद में भी उसके पास 250 रुपए हैं। इसका मतलब उसका खर्च तो बराबर ही है, उस जो उसे चेंज करना है वो अगर प्राइस चेंज हुआ है तो किस में करेगा, वो कंप्रोमाइज अपने कंजम्पशन में करेगा यहाँ से। इसलिए हमने ये रिवर्स कर दिया, क्यों, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर बराबर है। यहाँ से देखो क्वांटिटी कितनी अधिक लेकर आ रहा है वो, यहाँ से कितनी, यहाँ से 5 किलोग्राम, ये अधिक नहीं यहाँ से कम होगी, यहाँ से अधिक नहीं कम होगी आपकी। तो यहाँ से 5 किलोग्राम चावल कम लेकर आ रहा है। तो यहाँ से देखो कितने किलोग्राम चावल कम लेकर आ रहा है, यहाँ से आपके हिसाब से रेशियो के हिसाब से एक आपका, और क्वेश्चन के हिसाब से 5 किलोग्राम चावल कम लेकर आ रहा है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, तो यहाँ से पूछा गया चावल की पुरानी कीमत। तो ये देखो पहले वो कितने किलोग्राम चावल लेकर आ रहा था, यहाँ से 5 से गुना हो जाएगी कितना, 25 किलोग्राम चावल लेकर आ रहा था, लेकिन रुपए कितने थे उसके पास 250। अच्छा 250 रुपए में कितने 25 किलोग्राम चावल लेकर आ रहा था, तो बताइए पर केजी प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 10 रुपए पर केजी। यही आपसे पूछा गया था चावल की पुरानी कीमत। अब की पूछता है तो 20 किलोग्राम चावल लेके आता कितने 250 रुपए में। तो यहां से पर केजी प्राइस क्या क्या हो जाएगा 10, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके परसेंटेज के क्वेश्चन। यदि आपको यहाँ से वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों जल्दी से जाइए और कोर्स पर एनरोल कीजिए, हम मिलते हैं वहीं पर आपसे। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, धन्यवाद दोस्तों।